हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम बात करेंगे बोनदाता इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, ईपीसी की कंपनी है। जब इसका रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने हाई से नीचे की तरफ सरक रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? यदि आपके पोर्टफोलियो में है तो क्या आपको घबराना चाहिए या नहीं, या फिर उसको बेच के निकल जाना चाहिए? तो इस सब चीज़ों की बातें आज होगी हमारे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने निफ्टी फिफ्टी का हाल। निफ्टी फिफ्टी में देखिए 3-4 दिनों से जो जिस तरह का गिरावट आ रहा था, उसमें आज थोड़ा सा रुकावट आया है और वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है। मार्केट 0.32%, इससे ऊपर चढ़ने से ये हुआ। उसके पीछे का कारण आप देखिएगा तो एफ आई और डी आई का जो डाटा आया है वो लगातार देखिए कि एफ आई भी आज खरीदा है 1076 करोड़ का, और डी आई भी खरीदा है 2567 करोड़ का। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर खरीदा है तो मार्केट को ऊपर जाने की संभावना तो रहती ही है, इसीलिए आज मार्केट ऊपर चढ़ा है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे, एक कंपनी का चर्चा करेंगे जिसका नाम है बोनदाता इंजीनियरिंग लिमिटेड। जब इसका एसएमई आईपीओ आया था काफ़ी चर्चा था उस समय, जो एक था कि एसएमई आईपीओ का एक दौर चला हुआ था। तो उसमें क्या होता था कि हर कोई जो एसएमई आईपीओ खरीदना चाहता था। एसएमई आईपीओ औने पौने दामों पे, मतलब 200-300 के पीवी पे। तो जब इसका आया था, जब इसका एसएमई आईपीओ आया था, तब से अब देखिएगा लगभग देखिए 35, 36, 38 से यहाँ 40 गुना हुआ है, 30 गुना हुआ है लगभग। अपने लोएस्ट पोजीशन से अपने हाईएस्ट पोजीशन पे 30 गुना हुआ है। अगर आप देख यहाँ पे देखिए कि 38 रुपये या 40 रुपये का है, और यहाँ पे 600 रुपये का, तो लगभग 20 गुना तो इधर ही हो गया था। और 1/10 का, या फिर इसका जो स्प्लिट हुआ है ना, तो अगर स्प्लिट को अगर छोड़ दिया, हाँ, 1/5 का स्प्लिट हुआ है, यानी पर जो शेयर था उसका डिवाइडेड बाय 5 हुआ था। ठीक है, तो इसी के कारण लगभग 30 गुना लोगों का पैसा हुआ है। लेकिन आप जब इसका आईपीओ पे खरीदिएगा, तब इसका पी देखिएगा 100-150 के आसपास है। वहाँ पे खरीदने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये लगातार अपर सर्किट मार रहा था, और ये लगभग 80-90 का पी हमेशा बराबर किया हुआ करता था। लेकिन ये ईपीसी कंपनियां हैं, ईपीसी कंपनी को कभी भी 80-90 का पी नहीं मिलता है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो कंपनी। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, पी का डी रेट हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसका सेल्स ग्रोथ भी देखिए लगातार डबल हो रहा है हर क्वार्टर, हर हाफ ईयरली में भी देखिएगा कि इसका जो सेल्स है लगातार बढ़ते जा रहा है, लगभग दुगुना होते जा रहा है। पिछले बार का ही देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से देखिएगा 448 से 1091, लगभग 115% का हाई हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिएगा 154% का ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे 54 हुआ है और 161। तो इतना हाई ग्रोथ होने के बाद भी ये कंपनी जो है 15 से 20% का लोअर सर्किट लगाया था उस दिन। तो और दूसरी बात है कि अपने टॉप से देखिए, अपने टॉप से कहाँ 160 का पी हो गया था। 160 के पी पर अगर ईपीएस कंपनी, अगर ईपीसी कंपनी आपको मिलेगी जहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम होती है, तो इसलिए भी इसका पी जो होता है क्या होता है, कम होता है। मार्जिन देखिए 10 से 12% होता है। तो मार्जिन ज़्यादा नहीं होने के कारण इसको कभी भी मार्केट इसको हाई पी देता ही नहीं है। अगर आप इस तरह की कंपनी में फंसे हैं तो हाई पी जब हो तब आपको वहाँ से निकलना है, नहीं तो आप हमेशा के लिए स्टॉक में फंस जाइएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और दूसरी बात, आप चलते हैं इसके इसके बैलेंस शीट पे। देखिए क्या हुआ है कि जितना भी आप देखिए क्या हुआ है कि यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये का बिजनेस किया, ठीक है, उसमें से आपने 100 का बेचा और ग्राहक को बोल दिए कि भाई 60 दिनों बाद ये 100 रुपया हमको लौटा देना, तो वो हो जाता है। क्योंकि आप
वो पैसा कितना दिन बाद में आएगा, 60 दिनों के बाद आएगा। तो 100 रुपया का तो आप सेल्स कर दिए, आप अपने सेल्स के रिजल्ट में दिखा दिए कि भाई मेरा सेल्स हो गया है, लेकिन वो जो पैसा आएगा वो बाद में आएगा, तो उसको हम रखते हैं एसेट में, यानी वो फ्यूचर में आपको वो रुपया देगा। तो यही बात है कि यहाँ पे देखिए उसको एसेट के कॉलम में रख दिया गया। अदर एसेट में देखिए यहाँ पे अदर एसेट में इसको रख दिया गया। दूसरा बात है इसका इन्वेंट्री भी पहले से बढ़ा है, तो दोनों चीज़ बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बढ़ रहा है, यानी पैसा आपका इसी दोनों में फंसा हुआ, इन्वेंट्री में फंसा हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा। और कितना फंसा है ये देखिए, देखिए सेल्स देखिए यहाँ पे देखिए मार्च 25 में 1091 है और मार्च 24 में 505 है, ठीक है। तो सेल्स लगभग दोगुना हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट भी देखिए, यहाँ पे 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के हो गया 80 करोड़, यानी इधर भी आपका 2.5 गुना पैसा बढ़ा है। लेकिन अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 303 करोड़ का बढ़ा है। यहाँ पे देखिए 207 करोड़ जो 24 में था और 537 करोड़, तो 303 करोड़ का आपको इसी बीच में सेल्स भी बढ़ा, दोगुना हुआ, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी दोगुना हुआ। तो एक्चुअली में आपका सारा पैसा जो है रिसीवेबल्स में ही फंसा हुआ है। इसी कारण आप देखिएगा कि नेट कैश फ्लो देखिए, यहाँ पे रिसीवर्स 331 करोड़, इन्वेंट्री में आपको 63 करोड़ फंसा हुआ है माल, और पेबल्स जो आने वाला जो आपको देना है तो 72, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लोन एडवांस 115 करोड़ का है। तो एक्चुअली में आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ये होता है गल्ला में पैसा, यानी आप मान लीजिए कोई दुकान खोले हुए हैं, वहाँ पे आपके पास जो है 167 करोड़ का डेट ही है, तो आप जो है कंपनी को ग्रो ही नहीं कर पाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लोन लेना ही पड़ेगा, या फिर आप तो लोन लीजिए या नहीं तो अपना एसेट बेचिए, ठीक है, या फिर अपना इक्विटी बेचिए, इक्विटी को डाइल्यूट करते रहिए, तभी आप अपनी कंपनी को आगे चला सकते हैं, क्योंकि गला में आपके पैसा नहीं है। लेकिन अब जानने वाली बात है कि अब यहाँ से आपको घबराने की बात है कि नहीं। अभी फ़िलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है। रिसीवेबल्स जो है वो मेनली पीएसयू कंपनी का है, जो कि नामी है कि हम जो है पैसा लेट देते हैं, तो आज नहीं तो कल वो पैसा पीएसयू कंपनी इनको देगा ही। दूसरा बात है कि उन्होंने हाल में ही 175 करोड़ का एसबीआई से लोन लिया है, एसबीआई बीओबी से लोन लिया है। और तीसरी बात है कि मार्जिन जो है यहाँ पे देखिए मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है। तो फिलहाल मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि अगर इसमें आप फंसे हैं तो फिलहाल आप प्रॉफिट आने तक इसमें बैठे ही रहें तो ही अच्छा है, नहीं तो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, ये हम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बता रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिल लें और उसी के बाद आप कोई इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मेरे तरफ से आप यहाँ पे देखिए एक तरफ से 200 डीएमए और 50 डीएमए से ऊपर हो गया, यानी अब इसमें इस स्टॉक्स में अब मोमेंटम आने वाली है। तो आप अपने, ये तो बस हम एंटरटेनमेंट के लिए बताए हैं, और अपने जो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे ज़रूर मिल लें। तो कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस? यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।